अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकासम सिद्दीकी है और आज के इस कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स में जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो है हमारे पास इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्स और एक एग्जाम्पल हमारे पास 7 सेगमेंट की। स्टार्ट करते हैं अगर हम अपने पहले टॉपिक इनकोडर के लिहाज से। ये दो टाइप्स हैं, ये कहें कि ये दो एंड पे काम करने वाली दो टर्म्स हैं। एक को हम कहते हैं इनकोडर और दूसरे को हम कह रहे होते हैं डिकोडर। इनकोडर का हमारे पास फंक्शन या यूज़ ये होता है कि हम जो भी डेटा भेजते हैं हम उनको किसी कोड वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि हम अपना काम डिजिटली परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी हम अपना डेटा सेंड करते हैं किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम बाइनरीज वन और जीरोस के अंदर कन्वर्ट करके सेंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल के साइड में आपको वाई की फॉर्मेट में 1 से 7 तक या डिफरेंट वाई फॉर्मेट गिवन है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे इनपुट देखते हैं तो यहाँ पे आपको A0 A1 A2 इस तरह से चीज नजर आ रही है। ये A जो है ये आपका जो डेटा कोड होके जा रहा है वो है, और इससे पीछे जो ये नंबर्स हैं ये आपके चीज को कोड करने के काम आ रहे हैं। वैसे ही जो बंदा ये फंक्शन जो इनकोडर का है ये हम यूज करते हैं मोस्टली हमारे इनपुट साइड पे या किसी भी ट्रांसमिशन के सेंडिंग साइड पे। जब हम ट्रांसमिट करते हैं, जब हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास दो साइड होती है। एक होता है वो बंदा या वो साइड जहाँ से डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, और दूसरी साइड वो होती है जहाँ पे हमारा डेटा जो है रिसीव हो रहा होता है। तो इनकोडर का हमारे पास फंक्शन सेंडर साइड पे या ट्रांसमीटर साइड पे लगा हुआ होता है। जब भी हम अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो पहले इनकोड होता है, वो कोडिंग होती है उसकी, फिर उस डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। जबकि डिकोडर का फंक्शन जो है बिल्कुल इनकोडर के अपोजिट है। डिकोडर को डेटा कोड हुआ हुआ मिलता है पहले से, उसका फंक्शन है उस कोडेड डेटा को वापस से डिकोड करे और फिर जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन को उसको भेजना है वहां पे उसको ट्रांसमिट कर दे। डिकोडर के अंदर जो डिफरेंट लॉजिक्स लगी होती है ये सिलेक्ट करती है कि किसको डेटा भेजना है, और जो पीछे से डेटा इनकोड हुआ हुआ आ रहा है उसको वापस से डिक्रिप्ट कर ले। हम जो आजकल अपने मॉडर्न डे लाइफ के अंदर वर्ड यूज कर रहे होते हैं वो हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ये सेम वही है, बस सर्किट फॉर्म के अंदर हम इसको कोडर और डिकोडर बोल रहे होते हैं। डिकोडर का फंक्शन हमारे पास यूज हो रहा होता है रिसीवर साइड पे, जो कि डेटा जो ट्रांसमिट होकर उसके पास आता है उसको डिकोड करता है और फिर अपने यूज के लिहाज से या अपने जो भी उसका प्रोसेस है उसके लिहाज से उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर्स होते हैं, कोई बाइनरी डेटा जो आ रहा होता है और डेटा लाइन्स लगी हुई होती है। डिकोडर और इनकोडर के बाद जो दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। ये भी इसी तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड पे लगा हुआ होता है। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है बहुत सारे डेटा को जमा करके एक सिंगल लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करना। मल्टीप्लेक्स का मतलब है मेनी टू वन, बहुत सारों को किसी एक पे कन्वर्ट करना। इसके एग्जांपल इस तरह से है, जैसे हमारे घर के बाहर टेलीफोन लाइंस लगी होती हैं पीटीसीएल की, तो हर घर का डेटा जब ट्रांसमिट होता है तो वो मल्टीप्लेक्स होता है। वो हर घर का डेटा जो है मेनी को हम कन्वर्ट करते हैं उस एक लाइन के अंदर और फिर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं पीटीसीएल के सर्वर्स में। फिर पीटीसीएल का सर्वर उसको मल्टीप्लेक्स करता है और फिर आगे जो भी सोर्स या डेस्टिनेशन होती है उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो मल्टीप्लेक्स का काम है मेनी इंटू वन। अब ये मल्टीप्लेक्स बहुत सारे हो सकते हैं, 2 to 1 हो सकता है, 3 to 1 हो सकता है, 4 to 1 हो सकता है, 8 to 1 हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास मल्टीप्लेक्स हो सकते हैं। अब ये जो मल्टीप्लेक्स है ये काम किस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक मल्टीप्लेक्स लिया हुआ है जिसके यहाँ पे D0 D1 D2 D3 लिखा हुआ है। ये D0 D1 D2 D3 चलता है हमारे ए और बी सेलेक्टर से। ये रहा।
अगर ए और बी सिलेक्टर दोनों जीरो है तो डी जीरो, फिर ए वन है बी जीरो है तो डी वन, बी वन है ए जीरो है तो डी टू, दोनों वन है तो डी थ्री। खैर हम ये जो टेबल हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसको आगे पीछे करके अपने सिलेक्टर्स को या अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। हम जो भी चीज जो भी नंबर सेलेक्ट करते हैं उसी लिहाज से हमारा डेटा लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। इसी का अपोजिट पार्ट हमारे पास डीमल्टीप्लेक्स होता है। इसका काम ये होता है कि जो एक सिंगल लाइन आ रही है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा है, उसको वापस से डीमल्टीप्लेक्स करे, उसको वापस से बहुत सारे डेटा के अंदर कन्वर्ट करे और फिर रिक्वायर्ड बंदे को उसको ट्रांसमिट कर दे। यहाँ पे जैसे ए जीरो और ए वन के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा डेटा है या किसके अंदर हमारा डेटा जाना है, और फिर जो भी चीज यहाँ पे सिलेक्ट होती है 00011011, उसी का डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पे हमने डिफरेंट डेटा दिखाए हुए हैं कि अगर डी जीरो पे हमें डेटा भेजना है तो ए जीरो और ए वन दोनों बार या दोनों को जीरो होना चाहिए, दोनों को ऑफ होना चाहिए। डी वन पे चाहिए तो सिर्फ ए नॉट को हाई होना चाहिए, डी वन पे चाहिए तो ए वन को हाई होना चाहिए, डी टू पे चाहिए तो दोनों को हाई होना चाहिए। ये डेटा भी हम चेंज कर सकते हैं अपने सर्किट की डिजाइनिंग के लिहाज से। फिर इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं सेवन सेगमेंट डिकोडर की। सेवन सेगमेंट डिकोडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक ही डेटा आता है और उस एक डेटा को हम अपने डिफरेंट सेवन सेगमेंट्स के अंदर डिकोड कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को देख लेते हैं कि सेवन सेगमेंट असल में है क्या। सेवन सेगमेंट एलईडीज होती हैं, वो नंबर होता है जो हम डिफरेंट कैलकुलेटर्स में, डिफरेंट डिजिटल वॉचेस में, स्टॉप वॉचेस में या काउंटर्स वगैरह के अंदर हम ये नंबर देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिगर के अंदर, रेड फिगर के अंदर नजर आ रहा है या ब्लू फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी लिखा हुआ है। ये ए बी सी डी एफ जी एच ये तो नंबर है एलईडीज का। इसको सेवन सेगमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेवन सेगमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है। सेवन सेगमेंट्स के ऊपर मुराद ये है, जैसे ये एक सेगमेंट हो गया हमारे पास ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। ये ए अलग लाइट होती है, बी अलग लाइट होती है, सी अलग लाइट होती है, डी अलग लाइट होती है, ई अलग है, एफ अलग है, जी अलग है। अब हमें जो भी नंबर पीछे से गिवन होता है, हम तो टेबल में देखते हैं हाँ ये नंबर गिवन है, उसी लिहाज से हमारी लाइट्स ऑन या ऑफ हो जाती हैं। जैसे लेट से अभी अगर इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो हमारा जीरो चल रहा है। जीरो चलने से मुराद ये है कि जी सिर्फ ऑफ है, बाकी सारा डेटा सारे एलईडीज के ऊपर हमारे पास ऑन गिवन है। इन सेवन सेगमेंट पे वर्किंग से पहले या इनको किस तरह से डिजाइन किया जाता है उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे सेवन सेगमेंट्स होते कितने टाइप्स के। दो टाइप्स के हमारे पास सब सेवन सेगमेंट होते हैं। एक होता है कॉमन कैथोड और एक होता है हमारे पास कॉमन एनोड। कॉमन कैथोड वो एलईडीज होती हैं जिनके अंदर हम सारे नेगेटिव लाइंस को आपस में मर्ज कर देते हैं। सारी नेगेटिव लाइंस आपस में मर्ज कर देते हैं, वो कहलाता है हमारे पास कॉमन कैथोड। जब हम सारी पॉजिटिव लाइंस को आपस में मर्ज कर देते हैं तो ये आपके पास कहला रहा होता है कॉमन एनोड। यही चीज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट उसमें लिखी हुई है। अब अगर मुझे ए बी सी डी या 0 1 2 3 4 कोई भी हमें चीज शो करनी है तो यहाँ पे उसका टेबल बनाया हुआ है। अगर मुझे जीरो शो करना है तो मैं ए बी सी डी जो क्रॉस बने हुए हैं ये चीजें हमारी ऑन है और जिसके अंदर नहीं है वो चीज ऑफ है। मुझे ये लाइनें ऑन करनी है, बाकी जी हमारा ऑफ होगा। वैसे अगर मुझे 8 शो करना है तो सारी लाइनें ऑन होंगी, 9 शो करना है तो सिर्फ ई ऑफ होगा, बाकी सारे नंबर ऑन होंगे। वैसे ए बी सी डी ई एफ जी टिल जेड तक आप सारे नंबर शो कर सकते हैं। ये इस तरह से होता है कि हमारे पास 4 बिट्स का इनकोडर होता है। हम 4 बिट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर वो बीसीडी उसको कन्वर्ट करके ए बी सी डी या एफ तक हमारे डेटा को शो कर रहा होता है। पीछे से 4 स्विच होते हैं जो इन लाइंस को ऑन या ऑफ कर रहा होता है और फिर उसको डिकोड करके हम अपना कोई भी नंबर यूज कर रहे होते हैं। अब इसी का अगर आप डेटा देखते हैं तो ए बी सी डी जो हमारे पास 4 इनकोडर है और उससे फिर हम ये डेटा ए से जी तक डिलीवर कर रहे होते हैं या 0 से 7 तक डिलीवर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने के मैप के लिहाज से उसी का डेटा और
उसका जो इक्वेशन होगी बुलियन एक्सप्रेशन वो दिखाइए। अगर ए है तो बी है तो किस तरह से वर्किंग होगी, सी है तो किस तरह से वर्किंग होगी, डी ई एफ, डी है तो किस तरह से होगी, ई है तो किस तरह से होगी, एफ है तो किस तरह से होगी, जी है तो किस तरह से हमारा ट्रुथ टेबल सॉरी के मैप हमारा बन रहा होगा। और ये जो नीचे हम देख रहे हैं, ये जो रेड ब्लू ग्रीन येलो के अंदर शो किया हुआ है, ये वो इक्वेशन है जो हमारे पास आफ्टर यूजिंग के मैप बन रही है। के मैप हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं। ये डिफरेंट कलर्स जो है ये हमारे पास डिफरेंट पेयर्स को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये रेड पेयर है, तो रेड पेयर से जो भी हमारे पास चीज निकल के आ रही है वो हमने रेड से निकल दी। जो ब्लू से आ रही है वो हमने ब्लू से लिख दी, जो ग्रीन से आ रही है वो हमने ग्रीन से लिख दी, जो येलो से आ रही है ये रहा येलो लास्ट लाइन में, तो उससे हमने येलो लिख दी। उसी तरह से यहाँ पे हमने ए बी सी डी जो है ये रेड ब्लू ग्रीन और येलो से चीज को शो कर दिया। अब अगर मुझे ए बनाना है या ए शो करना है कहीं पे, तो हम ए का सर्किट यूज कर रहे होंगे। ए का सर्किट यूज करने के लिए मुझे इस तरह का, या अगर लेट से जी है तो जी का सर्किट बनाने के लिए मुझे ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो बार लगा हुआ है उस बार को हमने कॉम्प्लीमेंट से शो किया हुआ है, सी है तो सी कॉम्प्लीमेंट से शो किया हुआ है। आज के लेक्चर में हमारे पास यही तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सब्जेक्ट में या नेक्स्ट आगे कोई और लेक्चर हुआ तो हम उसके अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।